आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारा जो एक क्वेश्चन था 7.2 का, हमारा जो एक्सरसाइज है 7.2, उस एक्सरसाइज 7.2 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। यही हमारा क्वेश्चन है 9, जिसके अंदर ये एक रेखा खंड था जिसमें बिंदु ए और बी दिया था और इसमें जो है इस रेखा खंड को 4 बराबर भागों में बांटा गया था और इसमें हमें सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना था। मैंने पिछले वीडियो में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसके अंदर मैंने इसमें एक अधूरा मतलब कहने का ये है कि हमने बिंदु बी का निर्देशांक तो ज्ञात कर लिया था। मध्य बिंदु हमारा जो फॉर्मूला था उसका प्रयोग करके उसमें बिंदु बी का भी निर्देशांक निकल गया था और बिंदु सी का भी निर्देशांक निकल गया था। बिंदु डी का निर्देशांक जो है बाय मिस्टेक मुझसे ये छूट गया था, मैंने इसको ज्ञात नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो अधूरा था उसको मैं सॉल्व कर दूँ, फाइंड कर दूँ। ये जो हमारा पॉइंट बिंदु डी है इसका भी निर्देशांक में ज्ञात करना चाहता हूँ। तो जब हम बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डी है, आप देख सकते हैं बिंदु डी सी और बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो ए बी है, बी सी, सी डी और डी बी ये चारों ही आपस में बराबर हैं, बराबर भागों में बटा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो अगर आप सी और बी को ध्यान से देखेंगे तो सी भी एक रेखा है और उसके बीच में बिंदु डी जो है मध्य बिंदु है। तो जब आप इस बिंदु डी जो कि एक मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करने जाएंगे तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसी को मैं सॉल्व कर रहा था। बिंदु डी के निर्देशांक निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिंदु डी जो कि मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है ये, मैं इसलिए इसको मध्य बिंदु भी लिख रहा हूँ। बिंदु डी यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, और मध्य बिंदु अगर होता है और उसका हम निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा, फिर y का y निर्देशांक जो होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं उस मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जब आप बिंदु डी का निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे सी बी के बीच में ये हमारा डी बिंदु है। तो जब आप x1 और x2 की बात करेंगे तो क्योंकि डी जो है सी बी का मध्य बिंदु है तो आप यहाँ से बिंदु सी और बी से x1, x2, y1, y2 का मान रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो 0 है ये आपका x1 है और जो 2 है ये आपका x2 है। y1 यहाँ पर 5 है और y2 यहाँ पर 8 है। तो जब आप c और b बिंदु से x1, x2, y1, y2 का मान रख देंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो x1 का मान 0 है और x2 का मान 2 है। तो जब आप यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 और बटे में 2 कॉमा। और जब आप y1 प्लस y2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे y1 5 है और y2 यहाँ पर 8 है। तो y1 और y2 का मान यहाँ पर रख देते हैं, 5 और 8 दिया है
तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 8। जब आप इसको हल कर देंगे तो आपका बिंदु डी के निर्देशांक भी निकल जाएंगे। 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और इस प्रकार से यहाँ 2 लिख देते हैं, बटे में 2 है। 8 और 5 13, बटे में 2, और इस प्रकार से आप देखेंगे 2 से 2 कट के आपका 1 बन जाएगा। तो 1 कॉमा 13 बटे 2, ये हमारा बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात हो गया है। यही छूट गया था, मैंने इसको हल कर दिया है, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। बाकी मैंने यहाँ पर बी का भी निर्देशांक निकाल दिया था, सी का भी निर्देशांक निकाल दिया था, बस डी का हमारा बाय मिस्टेक छूट गया था। तो अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सवाल में यही कहा गया था कि जो बिंदु बी सी डी हैं, जो कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, उन सभी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अतः बिंदु डी के निर्देशांक बराबर आएगा 1,13/2। बस सिर्फ इतना। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो एक्सरसाइज 7.3 है उसको सॉल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है जब हमें उस त्रिभुज में जो शीर्ष होते हैं ABC, उनके निर्देशांक दिया हो। ये तो हमें सीखना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है आपका, ये हमारा ABC एक त्रिभुज है, और इसमें जो आधार है वो BC है, और इसकी जो ऊंचाई है, आधार को आप बेस यानी कि B मान लीजिए, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ऊंचाई को H मान लीजिए, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो जब हमारे पास किसी त्रिभुज का आधार दिया होता है और उसकी ऊंचाई दी होती है, और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बेस यानी कि आधार, मैं B लिख रहा हूँ, गुणा ऊंचाई यानी कि H लिख रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है। तो ये फॉर्मूला हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई पता होता है। इसी प्रकार से यदि आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हैं। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई A दिया है, इस भुजा की लंबाई B दिया है, इस भुजा की लंबाई C दिया है। अगर हमें AB, BC और AC तीनों भुजा की लंबाई दिया है और हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। इस स्थिति में आप पहले क्या करते हैं? S निकालते हैं, जो कि सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको आप अर्ध परिमाप बोलते हैं। और ये ज्ञात करने के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है A + B + C बटे में 2। और इस प्रकार से जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कि S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की अलग अलग कंडीशन होती हैं। जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो ये फॉर्मूला होता है। जब हमें उसकी तीनों भुजाएं गिवन होती हैं, दिया रहता है, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज। अब हमें जो आज के इस एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ना है, सीखना है, उसमें भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हो, तब इस कंडीशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज 7.3 में। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ऐसा कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, यही एक त्रिभुज है ABC जो कि आपके सामने है। इसका ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। इन शीर्षों के अगर हमें निर्देशांक दिया हो, मान लीजिए इस बिंदु A के जो एक बिंदु भी है आपका, इसको आप बिंदु भी कह सकते हैं या शीर्ष A बोल सकते हैं। मान लीजिए इस बिंदु A के निर्देशांक आपको दिया है x1, y1 ये दिया है। उसके बाद इस बिंदु B के निर्देशांक या शीर्ष B के निर्देशांक दिया है x2, y2 और C का निर्देशांक दिया है x3, y3। अब अगर हमें दिया है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम 7.1 में सीख चुके हैं उसका प्रयोग करें। AB की लंबाई ज्ञात करें, BC की लंबाई ज्ञात करें और AC की लंबाई ज्ञात करें। और इस प्रकार से जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएं तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल दें। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको छोटा बनाने के लिए एक हमारे पास सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। उस सूत्र के बारे में, उस त्रिभुज का सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से इस प्रकार के किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें हमें उनके शीर्षों का निर्देशांक दिया हो, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में जब हमें किसी त्रिभुज का शीर्षों के निर्देशांक दिया हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। क्या होता है आप लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैं सीधा लिख रहा हूं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2 लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा y1 माइनस y3 प्लस, अब स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x3 लिखेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2 और आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, या आप यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। यही हमारा सूत्र है, यही हमारा फॉर्मूला है। जब हमें निर्देशांक दिया हो और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग हमेशा करेंगे और इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो हमारा y1 है ये यहाँ पर y3 लिखा जाएगा और यहाँ पर y1 लिखा जाएगा। ये आपका y3 है, ये आपका y1 है, बाकी पूरा फॉर्मूला सूत्र आपका यही सही है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब हमें त्रिभुज के निर्देशांक ABC दिया हो। तो कुछ यहाँ पर और भी शर्तें हैं, कंडीशन हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इस स्थिति में
जो शीर्ष होते हैं वो संरेखीय कहलाते हैं। हमारे पास एक और टॉपिक है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या मैं 0 लिख देता हूँ, 0 या फिर 0 हो तो उसके शीर्ष संरेख होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए या 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो तीनों बिंदु हैं, ये तीनों जो बिंदु हैं उसके जो शीर्ष हैं वो संरेख होते हैं। संरेख का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जो तीनों बिंदु होते हैं हमारे बिंदु ए बी सी, वो संरेख होते हैं। संरेख का मतलब क्या है? एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मैं यहाँ पर संरेख का मतलब भी आपको आगे लिख के दिखा देता हूँ। संरेख का क्या मतलब होता है? संरेख का अर्थ होता है कि एक ही रेखा पर सभी बिंदु स्थित हैं। तो जब एक ही रेखा पर सभी बिंदु स्थित होते हैं, चाहे वो 2 बिंदु हो चाहे 3 हो, तो उसे हम संरेख कहते हैं। तो यहाँ पर तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही बिंदु रहेगा। तो बस यही शर्त है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो उसके जो शीर्ष होते हैं वो संरेख होती हैं। अगर इसका विलोम देखा जाए, अगर आप इसके विलोम की बात करें, विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये इसका विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी कि 0 होता है। तो ये हमने उल्टा लिया है। अभी जो सीखा था संरेख वाला, उसका ये विलोम स्थिति है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हों तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो सकता है किसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में आ सकता है। जैसे कि -2 आ सकता है, -5 आ सकता है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो ऋणात्मक आ सकता है। जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में भी आ सकता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो एक माप है, वो एक मेजरमेंट है जो कि ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इस फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और 0 माइनस में आ जाता है तो भी आप माइनस का निशान हटा देंगे और उसका जो पॉजिटिव नंबर है उसको आप लिखेंगे। लेकिन क्षेत्रफल क्योंकि एक माप होता है इसलिए आप इसको ऋणात्मक कभी नहीं ले सकते हैं, आपको इसे पॉजिटिव धनात्मक ही लेना पड़ेगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। तो हमने बात करा त्रिभुज का क्षेत्रफल का और संरेख क्या होता है, किस स्थिति में किसी त्रिभुज के शीर्ष संरेख होते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही हम एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ेंगे
और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। तो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम पहले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको एक त्रिभुज बना देता हूँ। तो जब आप एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ABC। इसमें आप क्रम से ले सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है 2,3, दूसरा बिंदु है हमारा 2,3 हो गया, दूसरा है -1,0, फिर तीसरा है 2,-4। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर भी 2,3 सही है और -1,0 भी ठीक है, 2,-4 ठीक है। तो ये हमारे निर्देशांक हैं। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे, इससे भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है y3 है। तो यहाँ से आपको मान लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान आसानी से लिख पाएं। तो जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, अभी जो पीछे लिखा गया था वैसे फॉर्मूले का प्रयोग करना है। यह आ जाएगा हमारा y2 - y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा y3 - y1, फिर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 और फिर ये ब्रैकेट बंद। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए और हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो मैं यहाँ बराबर निशान लगा देता हूँ क्योंकि यही आपका क्षेत्रफल निकलेगा जो हमें ज्ञात करना है। तो 1/2 ब्रैकेट में लिखते हैं। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है तो आप 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए। फिर यहाँ पर y2 - y1 है, y2 का मान यहाँ पर कितना है, 0 है, माइनस। फिर y3 का मान देखते हैं, तो y3 का मान कितना है, -4 है, तो -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और फिर प्लस x2 का मान रखते हैं फॉर्मूले में। x2 का मान हमारे पास -1 है तो यहाँ पर -1 लिखा जाएगा और फिर ब्रैकेट। और y3 - y1 है तो y3 का मान तो -4 है तो यहाँ पर हमें -4 और फिर माइनस। y1 लेना है तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिए और ये ब्रैकेट आ जाएगा। और फिर प्लस x, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। x3 का मान कितना है, x3 का मान हमारे पास है 2 तो 2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट y1 - y2 तो y1 का मान यहाँ पर 3 है, फिर माइनस और y2 का मान यहाँ पर 0 है। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू रख दिया गया है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो पहले तो ये 2 रहेगा, ब्रैकेट में 0, माइनस माइनस ये आपका प्लस का 4 बन जाएगा और ये प्लस माइनस का 1 ब्रैकेट में आएगा, माइनस का 4 ये वाला और माइनस का 3 ये और प्लस का 2
ब्रैकेट में 3 में से 0 घटा देंगे तो ये आपका 3 आएगा और ये ब्रैकेट। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप कैलकुलेशन में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ध्यान से आप देखिए और ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 में 4 जोड़ेंगे तब भी 4 रहेगा। 4 की गुणा 2 में करते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और ये माइनस का 1 है, ब्रैकेट में लिखते हैं -4 और -3 तो प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7 तो माइनस का 7 हो जाएगा ये, और प्लस ये दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और 1/2 ब्रैकेट, और ये 8 1 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, 1 की 7 में करेंगे 7 और प्लस का 6, और ये आ जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट का है, यहाँ गुणा का निशान माना जाता है या होता भी है। तो 8 7 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। अब आप इसके नीचे 1 लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की गुणा 21 में कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 2 की गुणा 1 में कर देंगे 2 तो 21/2 वर्ग मात्रक हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही आपका आंसर भी है। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है, गलतियां होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से करिए। अब मैं इसका सेकंड पॉइंट लेता हूं और सेकंड पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो शीर्ष हैं, इसमें हमें पहला शीर्ष दिया है -5, -1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5, -1, ये हो गया। दूसरा है 3, -5, 3, -5, ये हो गया। फिर तीसरा है 5, 2, 5, 2। तो ये हमारे शीर्ष हैं। मैं एक बार ध्यान से और चेक कर लेता हूँ। -5, -1, 3, -5 और 5, 2 यही है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका x1 है, और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सीधा मैं क्षेत्रफल लिखता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ 1/2 ब्रैकेट। तो पहले हमें रखना है x1 का मान, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो x1 यहाँ पर कितना है, -5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए -5 को, और फिर एक और ब्रैकेट लगाते हैं। अब y2 -y3 करना है हमें। तो y2 का मान यहाँ पर कितना है, y2 का मान आप देखेंगे, y2 का मान -5 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए -5। फिर y3 का जो मान है यहाँ पर वो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर आप लिखिए x2 का मान कितना है, 3 है, फिर ब्रैकेट लगाइए, x2 हो गया। अब y3 -y1, तो y3 का मान देखेंगे आपको 2 मिलेगा, फिर -y1 का मान रखेंगे आप, तो y1 का मान यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -1 आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर प्लस है x3, तो x3 का मान आप देखेंगे कि x3 का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे y1 -y2, तो y1 का मान आप देखेंगे यहाँ पर कि y1 यहाँ पर कितना है, -1 है, तो -1 लिखा जाएगा, फिर माइनस, और y2 का मान यहाँ पर देखेंगे, y2 का मान -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखा जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद। तो ये हमने वैल्यू रख दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन जितने अच्छे ढंग से करेंगे, सवाल हमारा उतना ही अच्छे ढंग से सॉल्व होगा और आंसर सही आएगा। तो आप देखेंगे बाहर -5 है, इसको ऐसे ही रखिए, -5 ये -2 ये, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। आप ध्यान से देखिए,
-5 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का तब भी निशान आएगा। 5 और 2 7, ये बन गया हमारा। इसके बाद जब आप इसको आगे देखेंगे तो ये रहेगा हमारा प्लस का, और ये 3 है। ब्रैकेट में क्या रहेगा, आप ब्रैकेट का ध्यान दीजिए। 2 ये और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, और फिर प्लस का 5 ये वाला रहेगा, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे माइनस का 1 ये और माइनस माइनस ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा। इसके बाद जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 5 सते 35 हो गया ये, और प्लस का ये है 2 और 1 3 हो जाएगा, और क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो 2 और 1 3, 3 की गुणा 3 में करते हैं तो प्लस का 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्लस माइनस तो माइनस होता है, 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 5 में करिए तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, जो कि प्लस का ही आएगा, क्योंकि अंदर भी प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, और बाहर भी प्लस का है तो प्लस 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 20 आ जाएगा, और फिर बराबर। अब अगर आप इन सबको जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा, आप इन सबको जोड़ दीजिए तो हमें कितना जोड़ना है, हमें इस 35 में जोड़ना है 20 और 9 29, तो ये आ जाएगा 9 और 5 14 4 हासिल 1 3 2 5 6 64 आ जाएगा। तो 1/2 गुणा 64। अब आप 64 को 2 से काट दीजिए तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा कितना, 32 वर्ग मात्रक। ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप कैलकुलेशन को ध्यान से करिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही पॉइंटों को हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, यानी कि 1 2 3 ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो के का मान हम ज्ञात करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये 3 बिंदु हैं तो हमें इसके लिए एक त्रिभुज बनाना है, क्योंकि 3 बिंदुओं से ही एक त्रिभुज बनता है, तो इसलिए हम इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे, इसके लिए भी त्रिभुज बनाएंगे। बस इस बात को ध्यान रखना है कि जो तीनों बिंदु है वो संरेखीय हैं और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ इसमें जो दिया हुआ है और उसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें भी मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा इस प्रकार से, आप इसको ध्यान से समझिए, ए बी और ये सी। तो जब आप ए के निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ पर दिया है 7, -2, 7, -2, ये हो गया। जब बी के निर्देशांक लिखेंगे तो ये है हमारा 5, 1, तो 5, 1, और फिर सी के निर्देशांक जो है ये हमारा है 3, k। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कि हमें 3 बिंदु दिया हुआ है, और ये भी कहा गया है कि ये जो बिंदु हैं ये बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेखी हो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो आपका x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। तो आप लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी कि 0
होगा। तो चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, अतः तीनों बिंदुओं से जो बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 रहेगा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, स्पेस कम है इसलिए मैं कुछ बातों को सिर्फ बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कॉपी में। आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब फार्मूला हमारा रहेगा 1/2 ब्रैकेट में x1, आप ब्रैकेट में लिखिए फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर आप प्लस का निशान लगाइए, यहाँ स्पेस कम है मैं नीचे लिख रहा हूँ। x3 में लिखिए आप कि y1 माइनस का y2। आप फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और अब क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल 0 होगा अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो। बस आप मान लिखिए 1/2 ब्रैकेट में x1 कितना है, ध्यान से लिखिएगा, आपका सवाल बिल्कुल सही जाएगा। x1 का मान आपका 7 है तो आप 7 लिखिए ब्रैकेट में। y2 यहाँ पर कितना है, आप देखेंगे कि y2 का मान जो है वो 1 है तो आप 1 लिखिए। माइनस y3 का मान आपका k है तो आप k लिखिए। फिर प्लस x2 का मान रखिए आपका 5 है तो 5 लिखिए। y3 माइनस y1, तो y3 का मान तो k है तो k लिखिए। और फिर माइनस y3 हो गया, अब है माइनस y1, तो y1 का मान आप देखेंगे, y1 का मान माइनस का 2 है तो यहाँ पर आप -2 लिखिए। और फिर प्लस x3 का मान देखेंगे आप तो x3 का मान तो 3 है तो 3 लिखिए। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान तो माइनस का 2 है तो आप माइनस का 2 ही लिखेंगे। और फिर माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर आप देखेंगे 1 है तो आप 1 लिखिए और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, बस क्षेत्रफल आपका 0 रहेगा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट में 7 की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए, तो 7 की गुणा 1 में करेंगे 7 माइनस का, 7 की गुणा k में करेंगे तो 7k आ जाएगा। और फिर प्लस का निशान, ये रहेगा हमारा 5 ब्रैकेट में आइए k, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा ये, और फिर प्लस का 3 ये वाला, फिर ब्रैकेट में आइए माइनस का 2 ये और माइनस का 1 ये, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। अब क्योंकि प्लस तो बन जाएगा तो हम जोड़ देंगे, लेकिन दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान भी आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा हमारा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट रहेगा। क्षेत्रफल आपका 0 ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल पर भी। और अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 7 माइनस 7k प्लस 5 की गुणा k में करेंगे तो ये 5k आएगा, प्लस 5 दूनी 10, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 तियां 9, और ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब आप फिर से कैलकुलेशन कीजिए, तो 1/2 यहाँ 0 रहेगा क्षेत्रफल ब्रैकेट। सभी संख्याओं को जो प्लस का जोड़ दे दिए, तो प्लस का 7 ये है और प्लस का 10 ये है, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और माइनस का 9 बचा हुआ है तो लिख दीजिए। 7k और 5k, क्योंकि अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटेगा, तो जब ये घटेगा तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाइए। 7k में से 5k को माइनस कर दीजिए तो 2k आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट चलेगा। तो जब आप इसको हल करेंगे आगे, तो क्षेत्रफल की जगह पर तो आप जो हमारा क्षेत्रफल की जगह 0 लिखा जाएगा, बराबर का निशान 1/2 ब्रैकेट। अब आप इस 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो जब आप 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 8 17 होता है, तो आपका कितना बच जाएगा 8, क्योंकि 9 8 17 होता है। तो हमने 17 में से 9 को घटा दिया, 8 आ गया, और फिर माइनस का 2k। अब आप एक काम करिए, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की गुणा जब आप इस पूरे में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये 8 माइनस का 2k आ जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही। माइनस का 2 के आपका इधर आ जाएगा प्लस में और ये 8 रहेगा। जब के का मान निकालेंगे तो 2 इसके बटे में जाएगा, 2 से आप काट दीजिए तो आपको के का मान 4 मिल जाएगा। तो अतः आप कह सकते हैं के बराबर 4 है। तो यही आपका आंसर भी है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान दीजिए। अब मैं इसका सेकंड पॉइंट लेता हूं और उसको भी सॉल्व करता हूं। कैलकुलेशन आप अच्छे ढंग से कीजिए, आपका सवाल हमेशा सही जाएगा। तो जब मैं इसका सेकंड पॉइंट लूंगा तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहला काम है त्रिभुज बनाना और इसके शीर्ष लिखिए ABC। और यहाँ जो शीर्ष दिया है सेकंड पॉइंट में 8,1 दिया है, 8,1 दिया है और K माइनस का 4 दिया है और फिर 2 माइनस का 5 दिया है, 2 माइनस का 5 ये हमें दिया हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 8,1 K माइनस 4 2 माइनस 5, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो आपको x1 y1 का मान यहाँ से लिखेंगे, आप x2 y2 का मान रखेंगे, आप x3 y3 का मान रखेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला इस बार मैं नहीं लिखूंगा, सीधा आप लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला की जगह मैं सीधा मान रख देता हूँ 1/2 ब्रैकेट में हमारा देखेंगे आप कि फॉर्मूला तो ये रहा। तो 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान देखिए, तो इसके अंदर x1 का मान कितना है 8 है। अब आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि y2 माइनस y3 लिखा हुआ है, तो y2 का मान यहाँ पर कितना है, y2 का मान है माइनस का 4, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर माइनस y3 का मान देखिए, तो y3 का मान भी माइनस में है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिखिए माइनस के 5 को, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर प्लस। अब आप x2 का मान लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 का मान आएगा। x2 का मान आप देखेंगे तो x2 कितना है, x2 का मान यहाँ पर k है, तो आप मैं k नीचे लिख देता हूँ स्पेस कम की वजह से। मैंने k यहाँ जो लिखना चाहिए तो उसको मैंने यहाँ से लिखा है, प्लस का निशान, आप ये वाला प्लस का निशान मैंने यहाँ लगा दिया है, k लिख दिया है क्योंकि x2 का मान है। और फिर y3 माइनस y1 करना है, तो y3 का मान तो माइनस का 5 है, लिख दिया मैंने, फिर माइनस। और y1 का मान कितना है, y1 का मान तो यहाँ पर 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए और फिर प्लस। अब आप x3 का मान लिखिए, तो x3 का मान आप देखेंगे कि x3 का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए और फिर y1 माइनस y2 कीजिए। तो y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर 1 है, फिर माइनस y2 का मान आपका माइनस का 4 है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, मैंने वैल्यू रख दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व, क्षेत्रफल क्या रहेगा 0, क्यों, क्योंकि जो तीनों बिंदु हैं संरेख हैं। आप इसके ऊपर भी ये चीज लिख लीजिएगा कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है अतः तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आप इस चीज को पहले लिखेंगे, इस क्वेश्चन को भी हल करते समय ऊपर लिख देंगे और उसके बाद फिर ये आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल को 0 मान लेंगे। अब क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस सेकंड पॉइंट को भी हल करते समय ऊपर आप इन्हीं बातों को ही लिखेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल को 0 मान के इसको हल करेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ये रहेगा 8, फिर ब्रैकेट में माइनस का 4 ये रहेगा और माइनस माइनस ये प्लस का 5 बन जाएगा और फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ये रहेगा हमारा k और फिर ब्रैकेट -5 और -1, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा हमारा प्लस, लेकिन प्लस तो कर देंगे, निशान माइनस का रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं ना, इसलिए। तो मैंने 6 कर दिया है लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। और फिर ये हो गया
अब प्लस का निशान मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, और मैंने यहाँ पर 2 लिखा और फिर ब्रैकेट में 1 ये रहेगा और माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा के का मान निकल जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल तो शून्य चलेगा, बराबर 1/2 ब्रैकेट। आप देखेंगे कि अगर हम 5 में से 4 घटा दें, क्योंकि प्लस माइनस में है ये घट जाएगा, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का निशान रहेगा। तो 5 में से 4 घटाइए 1 की उड़ा 8 में कर दीजिए तो आपको 8 मिल जाएगा, प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का ही ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि प्लस का के और माइनस का 6, तो प्लस माइनस तो माइनस का 6 बन जाएगा जब गुणा कर देंगे, तो माइनस का 6 आप लिख दीजिए। उसी तरह से 4 और 1 ये 5 बन जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं, तो 5 और 2 में गुणा कर दीजिए तो 4 और 1 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये प्लस का 10 आ गया। तो इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 10 और 8 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो 18 माइनस 6k। और अब आप इसमें नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की गुणा 0 में कर देंगे 0 देगा। 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो आपका ये 18 माइनस 6k पूरा आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे माइनस का 6k इधर आ जाएगा प्लस में और ये 18 रहेगा। और जब आप k का मान निकालेंगे तो 18 और 6 जो गुणा में है बटे में जाएगा, 6 3 18, यानी कि हमारा k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि k का मान आपका सॉल्व हो चुका है। तो अतः आप कह सकते हैं k बराबर 3 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको छोटा छोटा दिमाग थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। और मेन यहाँ पर फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। उस फॉर्मूले को अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, उसका प्रयोग जब आप बार बार करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और फिर आप कभी भी इस फॉर्मूले का प्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। के का मान ज्ञात करने के लिए पेपर में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, तो के का मान को भी आप अभ्यास कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि शीट्स हैं हमारे पास 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा, आप इसको ध्यान से समझिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं फिगर भी थोड़ा सा इसका बड़ा बना दूंगा और फिगर मैं ऊपर बना देता हूँ क्योंकि स्पेस खाली है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर है मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि अच्छे ढंग से ये सवाल समझ में आए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका जो नाम है वो ABC लिख दीजिए कि ABC इसके नाम है, इसके शीर्ष हैं। और इन शीर्षों के निर्देशांक भी हमें दिया हुआ है, दिया है 0, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, शीर्षों के निर्देशांक गलत ना हो। तो मैं इसको देख के लिख लेता हूँ 0, -1 ये हो गया। फिर है 2, 1 और फिर है हमारा 0, 3 ये है। अब इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो मान लीजिए AB का मध्य बिंदु ये है, BC का मध्य बिंदु ये है, AC का मध्य बिंदु ये है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इन मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। अब इस त्रिभुज का नाम भी रख देते हैं, आप इसका PQR नाम दे दीजिए। PQR ये है, PQR मध्य बिंदु और इससे एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो अब हमें तो पहले तो इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद फिर उसके बाद कहा गया है कि इस क्षेत्रफल का इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में अनुपात भी ज्ञात करना है। तो हमें
सबसे पहले जो है मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हमें जरूरत पड़ेगा, अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें इसके निर्देशांकों की जरूरत है। बिंदु P का निर्देशांक भी चाहिए, बिंदु Q का निर्देशांक चाहिए, बिंदु R का निर्देशांक चाहिए। तो अब हम इनके निर्देशांक कहाँ से ज्ञात करें? तो अब आप विभाजन सूत्र का प्रयोग कीजिए, क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला विभाजन सूत्र हमें देता है और बताता है कि किस प्रकार से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो उसका प्रयोग करके इन तीनों ही बिंदुओं का, क्योंकि ये तीनों ही मध्य बिंदु हैं, तो उनका निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर, अब आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2, यही फॉर्मूला है। तो x1 x2, क्योंकि हम मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए हमें x1 और x2, y1 और y2 का जो मान है वो बिंदु A और B से लेना है, क्योंकि बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए जब हम x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 का मान रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए AB में, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, तो मान रख देते हैं। तो x1 का मान तो हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और बटे में 2 लिखा ही है, इसके नीचे भी बटे में 2 रहेगा। y1 का मान यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का 1 है, फिर प्लस y2 का मान यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जब आप इसको देखेंगे कि 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा और बटे में भी 2 है, और यहाँ पर -1 और +1, तो -1 +1 तो ये तो 0 हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि -1 +1 0 बन जाएगा। तो जब 0 को आप 2 से भाग कर देंगे तो ये आपको क्या देगा? 0 दे देगा, क्योंकि -1 +1 घटा दिया हमने तो 0, और बटे में कितना है? 2, पहले लिख दे रहे हैं, फिर बराबर 2 से 2 कट के ये आपको 1 दे देगा, और फिर 0 को 2 से भाग कर देंगे 0। तो ये हमारे P के निर्देशांक आ चुके हैं। अब आप यहाँ P का निर्देशांक लिख भी दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे में 1,0 हमारा निकल चुका है P का निर्देशांक। इसी प्रकार से आप Q का भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है, मैं सीधा लिख रहा हूँ अपॉन में 2। और जब हम Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ये चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि अब हम Q का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो Q किसका मध्य बिंदु है? BC का मध्य बिंदु है। तो आप x1 y1 x2 y2 का मान यहाँ से रखेंगे। तो जब आप मान रखेंगे तो रखिए x1 प्लस x2 का मान, तो x1 यहाँ पर 2 है और x2 यहाँ पर 0 है, अपॉन में 2 कॉमा y1 यहाँ पर 1 है प्लस y2 यहाँ पर कितना है? 3 है, और अपॉन में 2 रहेगा। तो 2 में 0 0 जोड़िए, 2 आएगा, अपॉन में 2, और फिर 3 और 1 4 बटे में 2, तो 2 से 2 कट के आपका ये 1 बन जाएगा, और 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा आ गया 1,2।
तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 1,2 यानी कि क्यू के निर्देशांक मैंने यहाँ लिखा है नीचे, क्योंकि स्पेस कम ना हो, इससे मिले ना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो क्यू का भी निर्देशांक ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से आप बिंदु आर का भी निकाल दीजिए। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार मध्य बिंदु आर के निर्देशांक बराबर, तो फॉर्मूला आपका रहेगा यही x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो अब क्योंकि r का निर्देशांक निकालना है, तो जब आप r का निर्देशांक निकालेंगे तो r किसका मध्य बिंदु है, a और c का मध्य बिंदु है। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो आप ध्यान से लिखिएगा, x1 की जगह 0, x2 की जगह भी 0 ही है, ध्यान से देखिए आप, कॉमा y1 का मान यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस y2 का मान यहाँ पर 3 है और अपॉन में 2। जब आप 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 आएगा, कॉमा क्योंकि -1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 3 में से, अच्छा प्लस का ज़्यादा है तो 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से नीचे जो 2 है उसको भाग कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 0,1। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0,1, एक बार रीचेक भी कर लेता हूँ। तो ये तो 0 ही रहेगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2 और उस 2 को जब इस 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये जो हमारे बिंदु थे पी क्यू आर जिससे ये त्रिभुज बन रहा था, अब उसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फार्मूले का प्रयोग करके। तो जब आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला बड़ा है, मैंने कई बार लिख दिया है, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं सीधा वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो 1/2 फिर ब्रैकेट में फॉर्मूला कहता है, या फिर एक काम करते हैं फार्मूला लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है और वैल्यू रखने से भी और गलती भी नहीं होती है। तो फार्मूला लिख लेते हैं कि x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3, और यहाँ जगह नहीं है, ब्रैकेट में यहाँ लगा रहा हूँ y1 माइनस y2। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ फार्मूला था। वैल्यू रखते हैं 1/2 ब्रैकेट, वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे पी क्यू आर का। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, कि ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, और ये आपका x3 है और ये y3 है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। तो x1, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से लीजिएगा मान x1, x2, x3, y1, y2, y3 का। तो पहले x1 का मान, तो x1 तो यहाँ पर 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए। y2 माइनस y3 करना है, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर 2 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट x2 का मान रखिए, x2 का मान 1 है, फिर y3 माइनस y1, तो y3 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप देखेंगे तो ये 0 है, फिर प्लस x3 आ गया, तो x3 का मान कितना है, x3 यहाँ पर रहेगा हमारा 0, तो आप 0 लिखेंगे ब्रैकेट। अब x3 हो गया, अब आप y1 माइनस y2 का मान रखिए, तो y1 कितना है, तो y1 हमारा है 0, माइनस y2 का मान रखिए, तो y2 का मान जो है वो 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। और अब आप अगर इसका कैलकुलेशन कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान से करिए कैलकुलेशन।
तो क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा बाहर 1 से कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका काम तो हो गया, प्लस का निशान लगाते हैं। अच्छा, 1 में से 0 घटा देंगे तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है और ज़्यादा भी +1 है तो 1 बचेगा, 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। फिर प्लस का निशान। 0 की गुणा अगर हम इस -2 में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 0 तो कुछ नहीं है लेकिन -2 ज़्यादा है, लेकिन 0 की गुणा जब आप -2 में कर देंगे तो 0 गुणा जब हो जाएगी -2 में तो आपको उसको 0 बना देगा, तो ये तो 0 बन जाएगा। और फिर आप लिखेंगे बराबर 1/2, 1 और 1 2 आ जाएगा, 1 और 1 1 और 1 2 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कट के आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया, 1, यानी कि 1 वर्ग मात्रक आ गया हमारा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो निकल गया। एक और बात उसने क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में कहा है कि अनुपात भी ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अनुपात तो हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास AB का क्षेत्रफल होगा। तो अब हम ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, तभी हम अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। तो जब आप ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए आप अलग से लिखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं 1/2, ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, फिर ब्रैकेट। जब आप ABC में मान रखेंगी तो आप ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ABC त्रिभुज है, तो अब आप जो x1 और y1 का मान लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x2 और y2 का मान रखेंगे और यहाँ से x3 और y3 का मान रखेंगे। अब हम A B C यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रखेंगे। तो पहले रखते हैं 1/2, ब्रैकेट में x1 का मान कितना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, x1 हमारा 0 है तो 0 रखते हैं, y2 माइनस y3 कर दीजिए। तो y2 का मान यहाँ पर आप देखेंगे तो y2 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 1 है, फिर माइनस y3 कितना है, y3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए और फिर प्लस x2 देखिए, तो x2 कितना है, हमारा x2 यहाँ पर 2 है, फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, y3 यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस y1 कितना है, तो y1 आप देखेंगे कि y1 हमारा जो है वो माइनस का 1 है, तो आप माइनस का 1 लिखिए, माइनस का 1 और फिर प्लस। अब आप x3 का मान लिखिए, तो x3 कितना है, 0 है ये, तो ठीक है, फिर 0 रहेगा, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिखा जाएगा ब्रैकेट में, फिर माइनस y2 कितना है, y2 हमारा यहाँ पर 1 है, तो आप 1 लिखिए और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट, 3 में से तो 1 घट जाएगा, तो ये हमें माइनस का 2 देगा। कितना देगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। तो -2 की गुणा जब आप 0 में कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, सिंपल। अब प्लस का निशान, 2 ब्रैकेट में 3 ये और माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों मिलकर तो माइनस का
माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है, तो जुड़ जाएंगे। तो -1 और -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। -2 की गुणा बाहर जब 0 से करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। ध्यान से समझिए कि ऐसा कैसे किया जा रहा है। तो अब 1/2 ब्रैकेट में ये 0 है, प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और प्लस का 0 बराबर 1/2। गुणा का निशान अब लगा लेते हैं क्योंकि अब हमें गुणा के निशान की ज़रूरत है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि हमारा 4 आ गया। तो ABC का क्षेत्रफल आया है 4 वर्ग मात्रक। तो अब आप अनुपात लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज, पहले कहा गया था PQR का, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, क्या से लिखेंगे, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। तो पहले आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे और फिर बराबर निशान लगाएंगे, और क्योंकि मैं अनुपात एक बार और लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, PQR का कितना आया था क्षेत्रफल, तो PQR का तो 1 आया था, तो आप ऊपर 1 लिख दीजिए, और बटे में किसका, ABC का क्षेत्रफल यानी कि 4 आया था, यानी कि 4 आ जाएगा। तो अनुपात बनेगा 1:4। 1/4 क्योंकि कटेगा नहीं, तो ये 1:4 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। आप ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है, -4, -2 और फिर -3, -5 और 3, -2 और 2, 3। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है। तो एक काम करते हैं, आप एक चतुर्भुज बना लीजिए अपनी मर्जी से, जैसा आप बनाना चाहें आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं जिसमें 4 भुजाएं आपको दिया हो। आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, आप कैसा भी बना लीजिए। मैंने ये बना लिया एक चतुर्भुज, और इसके शीर्ष मैंने ABCD लिया है। ये ABCD है इसके शीर्ष, आप ध्यान से लीजिए। और हमें इन शीर्षों के निर्देशांक भी क्वेश्चन में दिया गया है। पहला दिया है क्रम में लेना है, तो आप ABCD क्रम में ही है। तो पहला लेते हैं -4, -2, -4, -2 ले लेते हैं, -4, -2। दूसरा ले लेते हैं -3, -5 ले लेते हैं, और फिर 3, -2 ले लेते हैं, और फिर 2, 3 ले लेते हैं, 2, 3। एक बार रीचेक कर लेते हैं, -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3। तो यही हमारा चतुर्भुज है ABCD, और इसके हमने निर्देशांक भी ले लिया है। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आसानी से इसको लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है जी, क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकाले यहाँ समझना है। तो आप देखेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला, जब किसी चतुर्भुज में निर्देशांक दिया हो, चारों शीर्षों के निर्देशांक दिया हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम ऐसा करने के लिए अगर एक ट्रिक प्रयोग करें, जो कि इस प्रकार से, अगर हम एक विकर्ण खींच दें BD, तो अब यहाँ पर ये विधि है, आप इस विधि को आप अपनाइए हमेशा जब भी किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष दिए हों और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो आप कोई नहीं, आप AC विकर्ण भी खींच सकते हैं, BD भी खींच सकते हैं, जो भी सुविधा लगे आप किसी एक विकर्ण को खींचकर ऐसा कर सकते हैं।
तो जब आप BD विकर्ण खींच देंगे तब आपको दो त्रिभुज मिलेंगे। पहले अब आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला है, तो पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी एक विकर्ण को खींचेंगे, या तो आप BD को मिला लीजिए या AC को मिला लीजिए, आपको दो ही त्रिभुज मिलेंगे। और उसके बाद एक एक करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए फॉर्मूले से, क्योंकि किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिए होने पर हमारे पास क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से अब आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज किसका, किसी का भी ज्ञात कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा y2 माइनस y3, और फिर स्पेस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। फार्मूला हो गया। अब मान रखते हैं, मान हम ABD यहाँ से रखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, जितना ध्यान से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम ABD का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, हमारे जो निर्देशांक होंगे वो ABD से लिए जाएंगे। तो ये रहेगा आपका x1, y1, ये रहेगा हमारा x2, y2, क्योंकि B यही है, और D हमारा यहाँ से x3, y3, यहाँ से आप मान लिखेंगे। अब रखिए फॉर्मूले से, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान पहले लिखिए, तो x1 यहाँ पर -4 है, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब है y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, y2 तो हमारे पास है ये -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस में है तो ये, फिर माइनस का निशान, फिर है y3, तो y3 कितना है, 3 है, तो आप 3 लिखिए और फिर ये ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर प्लस x2 का मान, तो x2 का मान आप देखेंगे तो x2 का मान आपको -3 दिया है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए -3 को, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब आप देखेंगे यहाँ पर x2 हो गया। अब आप y3 माइनस y1 का मान रखिए, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान तो 3 है, तो आप 3 लिखिए, फिर माइनस, फिर आप यहाँ पर y1 का मान रखिए, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप देखेंगे -2 है, तो आप ब्रैकेट में लिखिए -2 को, और उसके बाद प्लस x3 का मान रखिए, तो x3 का मान जब आप यहाँ पर देखेंगे तो x3 हमारा कितना है, 2 है, तो 2 रहेगा, फिर ब्रैकेट, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान तो -2 है, तो -2 लिखिए और फिर माइनस। अब आपका है y2, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारे पास -5, तो -5 लिखिए इस तरह से, और अब आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि बच्चे माइनस प्लस के चिन्हों में बहुत गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो -4 ये ब्रैकेट, -5 और -3 तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों ही माइनस के हैं, तो -8 आएगा, और फिर प्लस माइनस तो हो जाएगा -3, फिर ब्रैकेट 3 ये रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पर तो 2 पहले से ही है, फिर ब्रैकेट में आते हैं, -2 ये, और माइनस माइनस ये प्लस का 5 बन जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये बराबर निशान है, 1/2 ब्रैकेट, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 4 8 32 हो गया, और ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का रहेगा, तो प्लस और बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस, माइनस का कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 ये, 5 तिहाई 15, और फिर प्लस 5 और 2 7, 7 दूनी 14, क्योंकि ये बाहर गुणा में 2 है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में प्लस वालों को जोड़ दीजिए,
तो 32 और 14 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, माइनस का 15 बराबर 1/2 गुणा में 46 में से 15 घटा दीजिए, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से घटाइए 3 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। एक बार बाकी मैं रीचेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती भी ना हो। पहले मैंने 32 और 14 को जोड़ा है, तो 4 और 2 6 बना, 3 और 1 4 बन गया, फिर माइनस का 15 ये 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा। तो ये हमारा, जब इसको आप देख लेंगे और बटे में 1 लगा के गुणा कर देंगे तो 31 की गुणा 1 में करेंगे, 31 बटे में 2 की 1 में करेंगे 2, तो इतना वर्ग मात्रक जो है क्षेत्रफल हमारा आ चुका है त्रिभुज ABD का। तो ये तो निकल गया। तो अब दूसरा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, अब हमें BCD का क्षेत्रफल और निकालना है। तो जब BCD का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ABCD का निकल जाएगा। तो फिर से हम एक बार BCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूले को लिखते हैं। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3 और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस आ जाएगा x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में हमें वैल्यू रखना है। इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है BCD का वो निकल जाएगा। तो ध्यान से रखते हैं। तो जब हम BCD लेंगे, अब हमें जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रखना है वो BCD से रखना है, यहाँ से। तो अब हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि BCD है तो अब मैं यहाँ पर इसको हम मानेंगे x1 y1 यहाँ से, और यहाँ से लेंगे y2 x2 y2, और यहाँ से लेंगे x3 y3, ये वही रहेगा, ठीक है। तो x1 y1 यहाँ से लेंगे, x2 y2 यहाँ से लेंगे, x3 y3 यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से लेके इसको सॉल्व करते हैं और BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखा गया है, तो 1/2 ब्रैकेट में लिखते हैं x1 का मान। तो x1 का मान आप देखेंगे तो माइनस का 3 है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि माइनस में है, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3। तो y2 का मान कितना है, तो आप देखेंगे कि y2 का मान हमारे पास माइनस का 2 है, y2 का मान तो माइनस का 2 है, फिर माइनस लगाइए। अब y3, तो y3 का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2 का मान रखते हैं। तो x2 का मान तो हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ब्रैकेट, और y3 माइनस y1 लिखिए। तो y3 का मान कितना है, y3 का मान 3 है, माइनस, फिर y1 का मान लिखिए। तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 5 आप ब्रैकेट में लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर x3 का मान लिखिए। तो x3 का मान कितना है, x3 का मान हमारे पास है ये 2, तो यहाँ 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2 कीजिए। तो y1 माइनस y2 जब आप करेंगे तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर माइनस का 5 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, फिर माइनस y2 का मान रखिए। तो y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर माइनस का 2 है, तो आप यहाँ पर माइनस का 2 लिखिए और ये ब्रैकेट बंद। तो ये आएगा 1/2, फिर ब्रैकेट
माइनस का 3 ये ब्रैकेट, -2 और -3 दोनों ही माइनस माइनस के जुड़ जाएगा, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, हमारा 5 आ जाएगा। और फिर +3 ब्रैकेट में, ये वाला हमारा बाहर 3 है और ये वाला देखिए आप 3 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। और फिर प्लस का नीचे आइए 2 ब्रैकेट में, माइनस का 5 ये और माइनस माइनस प्लस का 2। तो जब आप कैलकुलेशन ठीक से करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 × 15, प्लस का निशान लगाया नहीं जाता है, मैंने लगा दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस 5 और 3 की, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो गया ये। फिर यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा हमारा 24, क्योंकि गुणा हो गई फिर अंदर। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जब आप 5 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 5 ज़्यादा है, तो माइनस का निशान बचेगा, तो माइनस का 3, और जब बाहर प्लस में 2 की गुणा करेंगे तो अंदर तो माइनस का 3 है, मैंने घटा दिया है डायरेक्ट, तो घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा और प्लस का 2 ही है, तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 ब्रैकेट 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। सॉरी, ये जोड़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, यानी कि इन दोनों को। तो 5 और 4 ये कितना हो जाएगा, इसको मैं काट दे रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 15 और 24 को जोड़ लीजिए, तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, माइनस का 6, तो 1/2 गुणा 39 में से 6 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि 6 3 9 होता है, यानी कि 33 आ जाएगा। तो अब आप 1 लगाइए, गुणा कर दीजिए, 33 से कम 33/2। तो इस प्रकार से हमारा इतना आ गया BCD का क्षेत्रफल। इसको आप वर्ग मात्रक लिख लीजिए। कैलकुलेशन आप अच्छे ढंग से कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। अब आप लिखिए, क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज कौन सा, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले वाले का कितना निकला था, पहले वाले का निकला था 31/2, तो आप लिखिए 31/2, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इसका भी क्षेत्रफल है इसका भी क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। तो चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आएगा 31/2 प्लस ये जो दूसरे का आया था 33/2। अब क्योंकि दोनों के नीचे 2 2 है, तो आपका जो LCM आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ पर 31 + 33 आएगा। तो जब आप इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 ये 4, 3 और 1 ये 4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, बटे में 2। अब अगर आप 64 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6, 2 3 4 32 वर्ग मात्रक आ जाएगा, 32 वर्ग मात्रक आएगा ABCD का क्षेत्रफल। ध्यान से करिए और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। LCM लेके करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा 31 में करेंगे 31, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा 33 में करेंगे 33, दोनों को जोड़ेंगे 64 को 2 से भाग कर देंगे 32 वर्ग मात्रक हमारा इसका आंसर आ जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज 7.3 का, और इस क्वेश्चन के सॉल्व होने के बाद हमारा जो एक्सरसाइज है 7.3 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3 है कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पर हमें
सत्यापित करना है। तो ठीक है, हम इस बात को सत्यापित कर देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमारे पास आप त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। पहले तो एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। मैं इस प्रकार से बना देता हूँ कि एबीसी आपका एक त्रिभुज है ये, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ लिखना चाहिए था, स्पेस नहीं है क्योंकि मुझे निर्देशांक भी लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। तो ए के निर्देशांक मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, 4,-6 है, 4,-6 है। बी का है 3,-2, फिर सी का है यहाँ पर 5,2, 5,2। एक बार और इसको रीचेक कर लेता हूँ। ए का निर्देशांक है 4,-6, बी का है 3,-2, सी का है 5,2। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो आप एक इसका बीसी का एक मध्य बिंदु ले लीजिए, ये डी ले लिया मैंने, और इसको मिला दीजिए। तो ये क्या है, एडी जो है वो एबीसी की माध्यिका है। तो इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, माध्यिका क्या है, एडी है, एडी माध्यिका, उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका हमें सत्यापन करना है। इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि जो एबीसी त्रिभुज है उसकी माध्यिका एडी है। तो ये दो त्रिभुज जो बने हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है। यही इस कथन का मतलब है कि इस त्रिभुज माध्यिका उसे बराबर दो त्रिभुज विभाजित करती है। तो हमें जो है इसका सत्यापन तभी हो पाएगा जब हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालें और एडीसी का क्षेत्रफल निकालें और दोनों का बराबर आना चाहिए, तभी ये चीज सत्यापित हो पाएगी कि किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ऐसा करना इजी है। सबसे पहले आप एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जब आप देखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब आप फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, और फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और ये ब्रैकेट रहेगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो मान रखिए आप किसका, ए बी डी का निकाल रहे हैं। तो ये आपका रहेगा x1, y1, ये रहेगा x2, y2। ओ ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें डी का भी तो निर्देशांक चाहिए, और डी का निर्देशांक हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। इस पे भी हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें तो डी का निर्देशांक पता ही नहीं है। तो जब डी का निर्देशांक नहीं पता है तो हम क्षेत्रफल कहाँ से निकाल पाएंगे ए बी डी का। तो आप पहले एक काम करिए, इस बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि जो माध्यिका होती है वो बीसी को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका
उस रेखा को जिस पर वो माध्यिका है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो डी मध्य बिंदु हो जाएगा। आप मध्य बिंदु के सूत्र से इस डी का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा इसलिए मैं डी का निर्देशांक पीछे ज्ञात कर रहा हूँ कि मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 ब्रैकेट में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। आप इस x1 x2 y1 y2 का मान कहाँ से लेंगे? क्योंकि d किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो यहाँ से आप x1 x2 y1 y2 का मान लिखिए। तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। तो जब हम x1 का मान लेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस x2 का मान देखेंगे आप तो मिलेगा 5 और बटे में 2 कॉमा y1 का मान देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा -2 प्लस y2 का मान आपको मिल जाएगा कितना? 2 मिलेगा जो कि प्लस का है ये, और बटे में 2 ब्रैकेट 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 को इस 2 से भाग कर देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा कॉमा 2 में से 2 को घटाइए क्योंकि प्लस माइनस में घट जाएगा तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 0 को 2 से भाग कर देंगे तो 0 मिलेगा। तो डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 4,0 आ जाएगा। तो डी के निर्देशांक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4,0। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर मान लिखेंगे x1 y1 x2 y2 तो हो गया। अब x3 और y3 हमें और चाहिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे x3 और यहाँ से लिखेंगे y3 का मान, क्योंकि यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। तो मान रखते हैं। अब बाकी सब कुछ तो हमारे पास है। तो x1 कितना है आप यहाँ से देखिए ABD में, तो x1 आपको मिलेगा 4, फिर ब्रैकेट लगाइए। y2 कितना है? y2 हमें यहाँ पर मिल रहा है -2 है ये, तो ठीक है -2 लगा लेते हैं, फिर माइनस। और फिर y3 कितना है? y3 यहाँ पर हमारे पास है y3 0 है ये, तो आप 0 लगा लीजिए। फिर प्लस x2 देखिए, तो x2 कितना है? 3 है, फिर ब्रैकेट। y3 देखिए, तो y3 तो हमारे पास 0 है, तो 0 ही लिखिए माइनस। और फिर y1 कितना है? y1 आपका -6 है, तो ये -6 लिखिए। और फिर प्लस x3 का मान देखिए, x3 आपका 4 है, तो ये 4 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, तो 4 आ जाएगा। x3 हो गया। और फिर ब्रैकेट y1 कितना है? तो y1 आप देखेंगे -6 है ये, तो -6 लिखिए। और फिर माइनस y2 का मान कितना है? y2 का मान आप देखेंगे यहाँ पर कि -2 है, ठीक है। y2 का मान -2 है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए और ये ब्रैकेट। तो अब आप कैलकुलेशन ठीक से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 ये ब्रैकेट -2 और -0, तो -0 का तो कोई मतलब नहीं होता, ये आपका -2 रहेगा। फिर +3 ब्रैकेट, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस का आपका 6 हो जाएगा। प्लस का निशान आप लगाइए ना लगाइए आपकी मर्जी है। प्लस का 4 ब्रैकेट में, माइनस का 6 ये रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप। तो ये 1/2 ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस का 4 दूनी 8 आ गया, और प्लस 3 छिक हो जाएगा हमारा, 3 छिक 18 हो जाएगा। और फिर प्लस, अगर आप इस 6 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस में घट जाएगा, माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का आ जाएगा हमारा 4, और बाहर भी प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा हमारा, ये रहेगा, अंदर घटाने पर 4 आएगा, बाहर 4 है, तो 4 चौक 16 लिखा जाएगा। तो यह आ गया 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा -8 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस का 16, तो ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट। तो 18 तो प्लस का है,
माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये दोनों ही माइनस में हैं तो 24 हो जाएगा, और दोनों ही माइनस में तो माइनस का निशान भी रहेगा। और अब आप इसको देखेंगे तो 1/2 गुणा 24 में से 8 घटाइए, 24 में से 18 घटाइए, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाइए, और 24 में से 18 जब आप घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 6। तो 2 से आप इसको काट दीजिए, तो ये मिलेगा, माइनस का निशान भी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 3 वर्ग मात्रक मिलेगा आपको। अब माइनस में क्षेत्रफल आ गया है, इसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे कि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है तो हम वैसे तो बात कर चुके हैं कि क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एक माप है, ये एक मेजरमेंट है, ये एक वैल्यू है, ये एक एरिया है, ये एक स्पेस है, तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए अगर क्षेत्रफल का मान माइनस में भी आता है तो आप उसको प्लस में लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि जो ABD का क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग मात्रक है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल एक माप है, इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः त्रिभुज कौन सा, ABD का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 वर्ग मात्रक। अब आप इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ADC, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसी प्रकार से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिखिए, फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में x1, और फिर ब्रैकेट में लिखिए आप y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद करिए, फिर x2 के ब्रैकेट में लिखिए y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 लिखिए, इसके ब्रैकेट में लिखिए आप y1 माइनस का y2, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से अब आप इसको वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ADC का निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 तो ठीक है, इसी को लेंगे, और जब आप इसको लेंगे तो इसको आपको लेना है x2, y2, यहाँ से x2 y2 का मान रखेंगे, और यहाँ से रखेंगे हम x3, y3 का मान। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, तो जब आप मान रखेंगे तो यहाँ पर मैं जल्दी से रख लेता हूँ 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हमें 4 मिलेगा, तो 4 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर y2 माइनस y3 है, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान हमें यहाँ पर मिलेगा 0, तो आप 0 लिखिए, 0 माइनस, फिर y3 का मान लिखिए, तो y3 का मान हमें दिख रहा है, y3 का मान 2 है, तो आप 2 लिखिए, और फिर प्लस x2 का मान रखिए, तो x2 का मान यहाँ पर कितना है, x2 का मान यहाँ पर 4 है, तो आप 4 लिखिए, और फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 का मान तो हमारा 2 है, माइनस y1 का मान रखिए, तो y1 का मान यहाँ पर माइनस का 6 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि माइनस में आया है, प्लस x3 का मान रखिए, तो x3 का मान हमारे पास कितना है, x3 का मान हमारे पास है, x3 ये रहा जो कि 5 है, तो आप 5 लिखिए, ब्रैकेट y1 माइनस y2 कीजिए, तो y1 का मान कितना है, माइनस का 6 है, तो आप माइनस का 6 ब्रैकेट में लिखिए, फिर माइनस, फिर है यहाँ पर y2,
तो y2 का मान हमारे पास है कितना है, 0 है। तो इसको 0 कर दीजिए और फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। कैलकुलेशन करते हैं 1/2 ब्रैकेट में, ये रहेगा हमारा, क्योंकि 0 का कोई मतलब होता नहीं है तो ये माइनस का 2 माना जाएगा। -2 की गुणा 4 में करिए तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा 8, और ये रहेगा हमारा प्लस का 4 ब्रैकेट में 2 ये, और माइनस माइनस प्लस का 6 ये, और प्लस का 5 ये है। ब्रैकेट में क्या आएगा, इस -0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस का 6 रहेगा ये सीधा सीधा। तो 1/2 ब्रैकेट माइनस का 8 ये है, और 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा, प्लस का है ये, वैसे भी सब प्लस में है, तो 6 और 2 8, 8 चौक 32, और ये प्लस माइनस माइनस का 5 6 30 हो जाएगा। और अब आप कैलकुलेशन करिए, तो -8 और -30 तो दोनों ही माइनस में हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का ही बचेगा। 30 ये और 8 ये 38, और प्लस का 32। तो 1/2 गुणा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाएंगे, 38 में से 32 घटा दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 6, और इसको आप काटेंगे तो आपको मिलेगा -3 वर्ग मात्रक। और आप बताएंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। यही बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल एक माप है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः जो क्षेत्रफल है वो निकलेगा 3 वर्ग मात्रक। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया है, 3 वर्ग मात्रक आया है, 3 वर्ग मात्रक आया है। और जो दूसरा था उसका भी 3 वर्ग मात्रक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग मात्रक है, तो बराबर आया है। तो इसका मतलब ये जो कथन था ये सत्यापित हो चुका है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका AD उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यही आपका एक प्रमेय है, ये किसी त्रिभुज ABC की माध्यिका AD उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। बस आपको ये हल करके दिखाना था, ये अपने आप ही सत्यापित है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो कथन था क्वेश्चन नंबर 5 में वो सत्यापित हो गया। तो ये जो हमारा चैप्टर है 7 ये भी पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैंने एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 को कंप्लीट सॉल्व किया है अपने इस चैनल पर। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करते रहें, जिससे कि आप लोगों की स्टडी में इम्प्रूवमेंट अच्छी हो सके।